कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके आपराधिक तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण, किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाती राज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइस्ट काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है, जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, हमें आज ये मांग की है। कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके आपराधिक तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण, किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाती राज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइस्ट काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है,
किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है। जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। हमें आज ये मांग की है, कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा, वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके अपराधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया, और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था बाइल जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण। किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी, और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाती राज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइज्ड काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है, और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है। जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। हमें आज ये मांग की है, कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा, वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके अपराधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया, और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था बाइल जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण। किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई,
इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नातीराज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइज्ड काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है। जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। हमें आज ये मांग की है, कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके अपराधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण, किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नातीराज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइज्ड काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है। जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। हमें आज ये मांग की है, कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके अपराधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से
उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण, किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नातीराज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइस्ट काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है, जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे। तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर, दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, हमें आज ये मांग की है। कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर फर्जी एफआईआर हुई। नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके अपराधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर जो प्राणघातक हमला किया और उनके ड्राइवर की तथाकथित जो कहा गया कि किसी गाड़ी के दबने से उसकी मौत हुई है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये आशंका है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण, किसकी गाड़ी से कौन दबा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसमें 302 भैया कहां से लगती है? भारत का इतिहास का पहला केस होगा। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नातीराज और उनके गुंडों के खिलाफ हमने डीजीपी को कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बाइस्ट काम किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। आचार संहिता लगी हुई है, किससे अनुमति ली? और प्रशासन ने इनको इस प्रकार के लोगों को प्रवोक करने के लिए लोगों को मारो। अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आगाह करता हूं, भ्रम मत रहिए। आपके लोगों को प्रवोक करने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर और तैयार बैठा है, जवाब देना आता है हमको और कड़े से कड़ा जवाब देंगे।
तो प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए थी। कैसे निकले दिग्विजय सिंह वहां से? सर दिग्विजय सिंह रैली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं और ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कानून का घोर उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। हमें आज ये मांग की है। कंप्लेंट की है कि राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो